अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो ईरान और अमेरिका की एक जंग चल रही थी उसके हवाले से अब जो मुज़ाकरात आगे चल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात को कौन लीड कर रहा है, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा साहब है वो कहाँ पे गायब हैं, ये सारी सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है कि पीटीआई के और पीएमएलएन के जो अरकान हैं उनकी तरबियत के हवाले से ये काफ़ी अर्से से एक बयानिया बनाया जाता है कि जो पीटीआई के अरकान हैं या पीटीआई के कारकुन हैं इंतहाई बदतमीज़ हैं। लेकिन जो पीएमएलएन के वो तो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे किरदार के अच्छे मालिक हैं। अब सीन ये पैदा होता है कि कल के दिन में दो वाक़यात होते हैं। एक वो पीटीआई के अंदर जो वाक़या होता है वो मैं आपके सामने बाद में रखूँगा, लेकिन जो पीएमएलएन के एक एमपी है, जो टिकट होल्डर नहीं है, करंट एमपीए है, वो क्या काम करते हैं कि मुबैना तौर पे जो अभी तक इत्तलात चल रही हैं, मोमिना इकबाल हैं एक एक्टर, उनको वो लगातार हैरेस कर रहे थे, तंग कर रहे थे। वो पहले तो एक ट्वीट करती हैं, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं कि एक करंट जो एमपीए है वो मुझे लगातार तंग कर रहा है। उसके हवाले से वो बात करती हैं, जैसे वो बात करती है फिर सारे सहाफ़ी अपनी खोज के लिए निकल पड़ते हैं। सहाफ़ी का काम ही खोज करना होता है, खबर निकालना होता है। जब वो खोज करते हैं तो पता चलता है कि जो एक साकिब चद्दड़ है मुस्लिम लीग नून के इस वक्त एमपीए बने हुए हैं, वो साहब और उनकी बीवी उनके खिलाफ वो दरख्वास्त देती हैं। जो मोमिना इकबाल साहब हैं वो कहती हैं कि ये लोग मुझे लगातार तंग कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं। जब वो चीज़ जाती है तो कोई भी पीएमएलएन का कैंडिडेट हो गया या कोई उनकी जो एक पेड मीडिया बैठा होता है, कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका एक रवैया इस किस्म का है। ये लोग इनके स्कैंडल्स ख़त्म ही नहीं होते, कभी किसी का इनके कोई स्कैंडल निकल रहा है, कभी कोई स्कैंडल निकल रहा है, और ये फिर उनको कवर अप करने के लिए बैठे होते हैं। ये लोग जिसको सपोर्ट करते हैं, एक वो आसन चट्टा के नाम से एक है, इंतहाई गलीज़ तरीन इंसान है। उसकी जो बकवासियात होती हैं वो सुनने के काबिल नहीं होती और वो बकवासियात किए जा रहा होता है। इतना बदतमीज़ इंसान, और उसकी तस्वीरें किसके साथ होती हैं? अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ। अताउल्लाह तारड़ साहब जब पंजाब असम्बली में एक दफ़ा वो इवेंट चल रहा था हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए, वो इंतहाई नज़ेब हरकत वहाँ पे कर रहे थे। तो ये इनका एक वतीरा है कि ये ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता कि इन्होंने गलत किया या नहीं किया। अब एनसीसीआईए ने जो एक नोटिस जारी किया है इनको, और ये मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वहाँ पे पंजाब असम्बली में, और ये इनको इस तरह की उनकी शिकायत सामने आ रही हैं कि वो उनको हरेस कर रहे हैं। और मोमिना इकबाल के बारे में बहुत ही सर्च करने के बावजूद भी उनकी कुछ इस किस्म के स्कैंडल्स पहले नज़र नहीं आए या कुछ इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आई कि जो बंदा कहे कि वो तो ठीक है एक्ट्रेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टर्स को पाकिस्तान में कुछ ख़ास इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नहीं देखा जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रहती हैं उनकी। लेकिन इनका कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन पीएमएलएन का सारा मीडिया चुप है, पीएमएलएन के जो अरकान हैं उनकी लीडरशिप है वो चुप है। और पीटीआई के अंदर कल एक नादिया खटक हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त वर्कर हैं इमरान खान साहब की। हर एहतजाज में इमरान खान साहब के साथ होती थी, वहाँ पे उनके जलसों में उनके साथ पहुँची होती थी, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कारकुन है वो उनकी। उनको कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी सुहेल अफरीदी की, उसके अंदर एक फ़तह बरकी नाम का है, और वो तब सामने आया था वो नाम जब वो एक इद्दत वाला केस चल रहा था, एक घटिया तरीन किरदार अदा कर रहा था जो खबर मलिक का है, तो उसको उन्होंने एक थप्पड़ मारा था, फिर उसको गिरफ्तार करके ले गए थे फ़तह बरकी को। उस वक्त वो बंदा सामने आया था। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो साहब यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पीछे खड़े हो जाएं और हमारा बड़ा नाम हो जाए। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़तह बरकी के मकसद क्या था उसके पीछे, वो सब कुछ सामने अब आ गया है। तो उन्होंने वहाँ पे जो नादिया खट्टक है उनको धक्का दे के पीछे कर दिया और खुद आगे खड़े हो गए। जब बाद में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पे जो जख्मी थे उनको खड़ा करने की जगह थी, तो इस वजह से हमने उन्हें कहा कि आप पीछे हो जाओ। वो पीछे नहीं हो रही थी, हमने फिर उनको पीछे किया। तो इस वजह जब उन्होंने उनको धक्का दे के पीछे किया तो पूरा पीटीआई का सोशल मीडिया या जो वहाँ पे अवाम है वो उनको तनकीद कर रही है फ़तह बरकी को कि उन्होंने इंतहाई गलत हरकत की है, कि एक औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उनको पीछे इस तरह धकेलना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे कंपैरिजन चेक करें, पीटीआई के जो अरकान हैं वो सिर्फ धक्का देने के ऊपर, पीछे करने के ऊपर अपने ही पार्टी के
एक रुकन को, वो इतना उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो साकिब चौधरी साहब हैं, उनकी जो पार्टी है वो उनको अभी तक टस से मस नहीं हुई। उन्होंने उसके ऊपर कोई बात तक नहीं की कि यहाँ पे ये गलत कर रहे थे या इनका गलत, अगर इन्होंने तंग किया तो गलत तंग किया है। इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। जो एक मुल्क की नामवर शख्सियात है, नामवर शख्सियात ही हैं, वो कोई छोटी मोटी तो नहीं है ना कि उनका पता नहीं है किसी को। वो एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस हैं। तो इस तरह की किसी ने कोई बात तक नहीं की। तो अब यहाँ पे आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि यहाँ पे किसकी तरबियत किधर है, कि एक साइड पे जो पीटीआई के हैं वो खुद उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और दूसरी साइड पे उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी होना ये है कि इनके मामलात रफा दफा हो जाएंगे। ये जो क्योंकि ये इस वक्त करंट बैठे हुए हैं पीए हैं और ये जुल्म का निज़ाम चला रहे हैं। इनका जो भी है मार धाड़ इनका एक रिवाज बन चुका है। पिछले दिनों भी उनकी एक वीडियोस भी काफ़ी इस तरह की वायरल होती रही हैं कि वो खुद भी बड़े मगरूर टाइप का अपने आप को शो कर रहे थे, कोई परफ्यूम वगैरह के बारे में लगा रहे थे, किसी गरीब को सलाम नहीं कर रहे थे। तो उनकी हरकत इस किस्म की थी, लेकिन अब वो लिमिट क्रॉस करते हुए जा रहे थे। कोई उनकी लिमिट को रोकने वाला नहीं है। तो ये जो एक मुकम्मल तौर पे एक बयानिया बनाया जाता है कि पीटीआई के लोगों ने बदतमीज़ी का कल्चर फ़रोग दिया, तो बदतमीज़ी का कल्चर इनका अपने अंदर इतना फ़रोग पाया हुआ है। कभी हसन चट्टा को अंदर आ रहे होते हैं, कभी इनका अताउल वो खुद गलत हरकतें नज़ेबा हरकतें कर रहा होता है, और अभी उनका जो एमपी है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। जो इससे पहले जो हसन इकबाल साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि एक फैमिली ने उनके ऊपर तनकीद कर दी थी, उन्होंने उठा के उस फैमिली को जो उनके साथ किया, फिर उन लोगों को जाके माफ़ी भी मांगनी पड़ी उनके घर, और ये सब कुछ आप लोगों के सामने होता है। अभी मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं वो कहाँ पे गायब हैं, क्योंकि इन जंगों की सालसी करवाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिनका नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कि मेरे पसंदीदा हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, वो बहुत अच्छे इंसान है। हालांकि ट्रंप को पता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये मैंडेट चोरी पे बैठे हुए हैं, और इनको मैंडेट चोरी करके किसने दिया है वो भी उनको पता है। लेकिन उन्होंने अपना मतलब निकालना है तो वो इतने बेहस हो चुके होते हैं, वो इतने मुनाफिक हैं। अपने मतलब निकालना हो ना तो वो बस में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता कि ये किस तरह की हरकतें करने शुरू कर देते हैं। तो अभी और दूसरी शख्सियत थे इसहाक डार, जो इन मुज़ाकरात में पेश थे। अब इस वक्त जो पूरे मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें इसहाक डार साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब कौन नज़र आ रहे हैं? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी की अब आने की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि वो अब पेश रहे हैं सारे मामले में। पिछले दिनों भी वो जाते हैं ईरान में, और जो ईरानी लीडरशिप है सारी, उनके स्पीकर हैं, उनके सदर हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन सब से मुलाकात करते हैं मोहसिन नकवी। क्योंकि जो आखिरी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की, उनमें वो मोहसिन नकवी को साथ ले गए थे, और उन्होंने जो अब एक डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने ज़िम्मे लगाया कि देखें मैं अगर किसी को भेजूंगा तो वो होगा मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी सारे मामला देख रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पे उनको सामने लेके आए हैं आसिम मुनीर साहब। तो अब वज़ीर ख़ारिजा साहब कहाँ पे गायब हैं? वज़ीर ख़ारिजा गायब है पाकिस्तान के अंदर बजट बनाने में। ये पाकिस्तान की ज़रा पोर्टफोलियोस देख लें कि यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या है और काम क्या करते हैं। मोहसिन नकवी का पोर्टफोलियो है कि वो वज़ीर दाखिला है और चेयरमैन पीसीबी है। चेयरमैन पीसीबी का तो उन्होंने इतना बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत हुई है अभी, बांग्लादेश से वो लगातार 4-0 से मैच हार चुकी है। टेस्ट सीरीज़, वनडे T20 नहीं, टेस्ट वो लगातार हार चुकी है। टेस्ट में क्या होता है कि खिलाड़ियों का टेम्परामेंट चाहिए होता है, खिलाड़ियों को देखना पड़ता है, खिलाड़ी लंबा खेल सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश से मैचेस हारे जा रहे हैं और क्लीन स्वीप हो रहे हैं। ये इनकी पीसीबी का हाल है। जब से ये चेयरमैन पीसीबी बने, कोई इन्होंने बड़ा इवेंट में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई जो भी पाकिस्तानी टीम है। उसके पीछे मकसद ये है, असल वजह ये है कि ये लोग अपने जानबूझ के मनपसंद लोगों को आगे लेके आते हैं, सिफारशी कल्चर सामने लेके आते हैं। हारिस रऊफ का क्या यहाँ पे कोई बनती है जगह, लेकिन ख्वाजा आसिफ का वो चाहता है तो वो आगे आगे आ रहा है। खैर ये अलग साइड पे निकल जाएगा मामला। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इन सारे मामलात को डील कर रहे हैं। वो ईरान के साथ भी जो मुज़ाकरात हैं उनमें पैगाम लेके जाने वाले भी मोहसिन नकवी हैं, और जो अमेरिका की तरफ पैगाम आता है वो भी पहुंचाने वाले मोहसिन नकवी हैं यहाँ पे उनकी सफ़ीर को। हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब बिल्कुल गायब हो चुके हैं।
और बजट बनाने में मसरूफ़ हैं। जो बजट में ये तबाही फेर रहे हैं आम लोगों की, वो आप लोगों के सामने आने वाली है 5 से 10 दिनों में। अगर आप लोगों ने इसी तरह ही बर्दाश्त करना है पाकिस्तानियों ने, तो ये जालिम लोग हैं, इन्होंने और भी आप लोगों के ऊपर जुल्म करना है। इन्होंने आप लोगों को कोई रियायत नहीं देनी। जितना इनसे जुल्म हो सकेगा ये आप लोगों के ऊपर जुल्म करते जाएंगे। तो आप लोगों को खुद भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि इस जुल्म को आखिर कब तक ये हुकूमत करती रहेगी आम इंसान, आम जो भी पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो इनकी बेहिसी है। अभी कल इनका जो एक मुशीर है इस पाकिस्तानी हुकूमत के, वज़ीर आज़म साहब के, वो पर फरमा रहे थे कि ये जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं इसका नुकसान हमें हो रहा है। वो इतने बेशर्म लोग हैं ये, जिसकी इंतहा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। किस तरह कहते हैं जी, हमने तो बड़ी गाड़ी यूज़ करनी होती हैं, उनमें पेट्रोल डलवाना होता है, ज़्यादा नुकसान हमें। तो आपने अपने घर से पेट्रोल डलवाना है, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना है। आपने तो पेट्रोल डलवाना है आवाम के पैसों से, और कहते हैं मोटरसाइकिल वालों ने पेट्रोल डलवाना है, थोड़ा उन्हें क्या नुकसान है। अब इसके ऊपर जो मेरे मुंह में अल्फाज है मैं वो कहना नहीं चाहता। जो इतने बेशर्म लोग हैं ये, कि किस तरह ये यहाँ पे बैठ के आवाम का मजाक उड़ाई जा रहे होते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त, मज़ीद अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, वो हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।